हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 12। पाठ का नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न है, साइट्रस यानी नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी साइट्रस जो कि नींबू में पाया जाता है वो किसकी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही हो जाएगा विटामिन सी। प्रश्न ख है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है। विकल्प है नीम, सिनकोना, कपास, सर्पगंधा। इसका सही हो जाएगा सिनकोना। अगला है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। विकल्प है नीम, कपास, जूट, नारियल। इसका सही हो जाएगा नीम, क्योंकि कपास से भी रेशम पैदा होता है और जूट से भी और नारियल से भी। अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। विकल्प है अनाजों में, दालों में, फलों में या सब्जियों में। इसका सही हो जाएगा दालों में। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति किया है, हरी सब्जियों में यहाँ पर रिक्त स्थान है तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थान है प्राप्त होते हैं। तो हरी सब्जियों से हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, मच्छरों से डेंगू यहाँ पर रिक्त स्थान है तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, रोग फैलते हैं। तो मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो यहाँ पर डेंगू दिया गया है, आप यहाँ पर भर सकते हैं चिकनगुनिया तथा मलेरिया। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। तो शार्क की जो मछली होती है उसके यकृत से तेल निकाला जाता है, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, मधुमक्खियों से यहाँ पर रिक्त स्थान है तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, मिलता है। तो मधुमक्खियों से शहद तथा मोम मिलता है। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये क्या है? गलत है। अगला है, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये भी क्या है? सही है। अगला, लाख पौधे से प्राप्त होती है। ये गलत है। अगला है, कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। ये क्या है? सही है। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं। ये गलत है। कोई कोई जंतु पौधे हानिकारक भी होते हैं। अगला है, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं। इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। यानी कहीं चोट लगता है तो लोग हल्दी भी लगाते हैं, यानी औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला है प्रश्न 5वां, किन्हीं दो हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। दो बताना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है हानिकारक पौधे। भांग, कवक। भांग में मादक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके सेवन से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और हृदय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो सकती हैं। कवक से मनुष्यों में दांत, खाज व गंजापन की बीमारी हो सकती है। और हानिकारक जंतु में सांप, टिड्डा। कुछ सांप विषैले होती हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और सारी की सारी फसल चट कर जाती हैं। कभी कभी टिड्डियों का हमला भी अकाल का कारण बन सकता है, यानी फसलों को खराब कर देती हैं जिसके कारण अकाल पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है
उसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग है लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जल और छाल सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दंत चिकित्सा विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दांत, एक्जिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। नीम के बीज और पत्ते मलेरिया के उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंतों में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार में किया जाता है। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा यानी इल्ली अपने शरीर की चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। अगला प्रश्न है किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो जैसा कि लाभदायक पौधे भोजन प्रदान करने वाले मूली, गाजर, आलू, मसाले प्रदान करने वाले लौंग, तेजपत्ता, काली मिर्च और औषधि प्रदान करने वाले तुलसी, हल्दी, अदरक, रेशे प्रदान करने वाले नारियल, जूट, पटसन, ये सब क्या है पौधे हैं। और फल प्रदान करने वाले केला, अंगूर, सेब, ये सब लाभदायक पौधे हैं जिनसे हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। और लाभदायक जंतु कौन कौन से हैं। गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है, मधुमक्खी से हमें शहद व मोम मिलता है, रेशम के कीटों से हमें रेशम प्राप्त होता है, लाख कीट से लाख प्राप्त होता है, मुर्गी और मछली को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जंतु तो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं क्योंकि अनेक जंतु जैसे मुर्गा, मछली, बत्तख आदि का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं तथा अनेक जंतु जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर आदि का उपयोग हम सामान की ढुलाई या कृषि के क्षेत्र में करते हैं। कुत्ते को हम पालतू जानवर के रूप में पालते हैं। जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए वे हमारे लिए लाभदायक हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।